हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे, लेक्चर नंबर है आपका, क्लास नंबर है 5 है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड ऑल टीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल क्लासेज हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक है एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट, PYQs एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, PYQs है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जिन्होंने भी पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो वो पिछले लेक्चर्स को देखें, जिससे कि ये वाला लेक्चर्स के जितने भी PYQs हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी में दिया है, थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं कि किसी पैमाने द्वारा मापी गई दो डोरियां हैं और उनकी लंबाइयां क्रमशः L1 एंड L2, जिनकी वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ पर स्केल से आपको क्या मेजरमेंट किया है आपने, कोई स्टीयरिंग है उसको मेजरमेंट कर रहे हो और आपको लेंथ गिवन है L1 और L2। ठीक है, इन दो डोरियों की। ठीक है, इन डोरियों की लंबाइयों का अंतर, आपको डिफरेंस देखना है बिटवीन स्टीयरिंग और इनमें आई एरर देखनी है, आपको एरर का मेजरमेंट यहाँ पे करना है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि आपको यहाँ पर गिवन है कि L1 जो लेंथ है उसमें दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस। ओके, और यहाँ पे है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा आपको L2 दिया है, L2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस, और ये है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट the difference between length of steering। ठीक है, ये आपको steering, ठीक है, ये आपको एरर में कैलकुलेट करना है। किसमें? एरर में कैलकुलेट करना है ये वाला। ठीक है, समझ में आया? ये आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखो L1 दिया है आपको 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05। इस 0.05 सेंटीमीटर को या तो आप लेंथ में क्या कर रहे हो, फर्स्ट जो लेंथ है उसमें ऐड कर रहे हो, या आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एरर है इस ओरिजिनल लेंथ में। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो आपको ट्रू वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ये ट्रू वैल्यू और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर कितनी है। तो आपको देखो क्या करना था, सबसे पहले आपको डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मीन्स करना है आपको L2 माइनस L1 करना है। ठीक है, तो L2 माइनस L1 करना है, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा वाला कौन सा है, 50 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, तो 50 माइनस 20। ठीक है, पहला काम क्या करना है, 50 माइनस 20, उसके बाद में क्या करना है, प्लस माइनस। और ये जो एरर होती है, मैंने आपको बताया था, कभी भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो जो एब्सोल्यूट एरर आती है, जो एरर्स आती हैं, उनको आप हमेशा कैसे लिखते हो, आप उनको हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी। यदि आपको डेल्टा जेड कैलकुलेट करना है, एरर कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला आपको बताया था। किसके लिए ये फॉर्मूला बताया था, ऐड के लिए या सब्ट्रैक्ट के लिए, तो दोनों फॉर्मेट में, ऐड में और सब्ट्रैक्ट में आप क्या करोगे, जो एब्सोल्यूट एरर है उनको क्या करोगे भाई, ऐड करोगे। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट एरर क्या है आपके पास में, 0.5 और प्लस ये आएगा 0.5। ठीक है, तो इसको कीजिए, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ या डिफरेंस कर रहे हो वही तो आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जो एल आएगा आपके पास में कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, और प्लस माइनस कितना गया, 0.5 और 0.5, इसको क्या बोल सकते हो, 1.0 सेंटीमीटर।
तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आया ये वाला? एक बार लिखो इसको, एक बार लिखिए, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा क्या किया है, ठीक है। एक बार कीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है आपसे कि आपको यहाँ पर मास गिवन है, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास दे रखा है, मास एंड वेलोसिटी। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि द्रव्यमान तथा वेग मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% और 3% है, 2% है एंड 3% है। गतिज ऊर्जा में अधिकतम एरर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान में जो एरर इन मास है आपको गिवन है, एरर इन मास। दूसरा वाला क्वेश्चन है एरर इन मास दे रखा है कितना 2%, 2% जो दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। और दूसरा दिया है एरर इन वेलोसिटी, दूसरा दे रखा है एरर इन वेलोसिटी, वेरी गुड। ये कितना 3% दे रखा है, ठीक है, 3% दे रखा है आपको एरर इन वेलोसिटी। अब आप सभी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि बी नो डेट, हम तो जानते हैं बी नो डेट, आप तो जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, आप भी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हम के से रिप्रेजेंट कर दें, ओनली के से, तो के बराबर हाफ mv², ये आ गया, ठीक है। समझ में आया यहां तक? अब देखो, अब आपको एरर करना है किसमें, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और वो भी मैक्सिमम एरर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसको एरर की फॉर्म में कैसे बनाओगे, डेल्टा के अपॉन के, यही बनेगा, और मल्टीप्लाई विद 100, इस तरीके से बनाते हो। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर में कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, हो गया पहला। इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1/2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कभी भी आप परसेंटेज एरर नहीं निकाल सकते, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, इसको नेगलेक्ट किया, इसको हटाया यहाँ से। ओनली m का देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई विद 100, ये क्या है परसेंटेज एरर इसमें, और प्लस का साइन आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीपल में होता है तो प्लस करते हैं, कल बताया था आपको। और 2 वाला जो पावर है b², तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा b अपॉन v और मल्टीप्लाई 100%। इस तरीके से परसेंटेज एरर को यहाँ पे लिखोगे। अब देखो परसेंटेज एरर कितना दिया है, ये क्या है, ये परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर है, एक बार लिखते हैं, यहाँ पे लिखा कंप्लीट नहीं था, दोनों में लिख लो कि क्या है ये परसेंटेज एरर है, ठीक है, मास में और वेलोसिटी में। तो दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर, वही आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे आपको कितना दिया है, परसेंटेज एरर इन मास, मास दे रखा है 2%, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2% प्लस ये 2 है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे क्या है डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाई विद 100%, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ये भी गिवन है 3%। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6%, ओवरऑल कितना आ जाएगा 8%। तो 8% आपकी क्या मिल गई आपको, काइनेटिक एनर्जी में अधिकतम परसेंटेज एरर, ठीक है। लिखो यहां तक लिखिए आप, यहां तक लिख लो भाई, है ना, समझ में आया होगा, कल आपको बताया था, एक बार लिखो। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा कंप्लीट यहां तक, ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलिए देखो 2 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट समझ में आएंगे, कल की क्लास नहीं ली है उनको समझ में नहीं आएगा, कृपया आप पहले
कल की क्लास पूरी कंप्लीट लें, उनको समझें, उसके बाद में इस वाले क्लास को आप लें। ठीक है, सही है, समझे? यहां तक आ जाओ भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है, अब आपको क्या दिया है? फिजिकल क्वांटिटी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको दे रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम दिया उसने P दिया है P, और उसको रिप्रेजेंट किया है कि A³ V² डिवाइड बाई अंडर रूट में C और मल्टीप्लाई विद D, ये दे रखा है आपको। और ABCD के मेजरमेंट भी दे रखे हैं यहाँ पे आपको A, B, C, D, ठीक है, कि मेजर परसेंटेज एरर दे रखी है, इज परसेंटेज एरर। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, 1%, 3%, 4%, 2% रेस्पेक्टिवली मींस क्रम से। आपको ए का परसेंटेज 1 दिया है, बी का 3%, सी का 4% और डी का 2% दिया हुआ है। ठीक है, ये परसेंटेज एरर गिवन है। तो आपको यहां पर फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन पी। आपको पी में परसेंटेज एरर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपको यहाँ पर पी कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, जिसको एक्सप्रेस किया गया है A³ B² अपॉन अंडर रूट में C है मल्टीप्लाई विद D है। ABCD आपको दिया हुआ है इज परसेंटेज एरर, इनमें क्रम से परसेंटेज एरर दिया है, A में 1%, B में 3%, C में 4%, D में 2% रेस्पेक्टिवली क्रम से। फाइंड परसेंटेज एरर इन पी, आपको जो फिजिकल क्वांटिटी दी है उसमें परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए कल आपको एक फार्मूला बताया था, जिन बच्चों को याद होगा वो कर देंगे भाई। जैसे मैंने z बराबर a की पावर n बताया था, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज एरर आपको चाहिए तो डेल्टा z अपॉन z मल्टीप्लाई विद 100%, इस तरीके से किया था। तो n पावर क्या होती है, किसी भी इस क्वांटिटी पे पावर है उसको ले लेते हैं आगे, और यहाँ पे हो जाता है डेल्टा a डिवाइड बाई a और मल्टीप्लाई विद 100%। इस तरीके से परसेंटेज एरर को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। देखो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो करो यहाँ पे P दिया है तो डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई विद 100, ये क्या है, परसेंटेज एरर आ गया, इक्वल टू देखो A का क्यूब, तो क्यूब क्या है 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई विद 100। समझे? फिर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस होगा और उसके बाद में 2 आगे आ जाएगा B² में से, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई विद 100%, प्लस आएगा। पर देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में C, मतलब C की पावर 1/2, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई विद 100%। इस तरीके से डिवाइड में होता है तो भी प्लस ही आता है, और लास्ट वाली टर्म में D, तो इसको कर देंगे डेल्टा D डिवाइड बाई D मल्टीप्लाई विद 100%। इस तरीके से आएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब वैल्यू रखनी है। ए में परसेंटेज एरर 1% है, तो ए में कितना है भाई 3, और इस पूरा कंप्लीट ए में परसेंटेज एरर कितनी है 1%, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1% प्लस। दूसरा बी में परसेंटेज एरर 3%, तो यहाँ पे क्या है 2, और बी में कितना है 3%, तो यहाँ पे आ जाएगा 3% प्लस। सी में देखो परसेंटेज एरर पहले तो 1/2, ये तो 1/2, और सी में परसेंटेज एरर 4%, तो 4% प्लस। डी में परसेंटेज एरर है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 2%। सभी को ऐड कीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें 3% प्लस, यहाँ पर 6% प्लस, यहाँ पर देखो 2 से 2 टाइम कट गया 4, तो यहाँ पर 2% और प्लस में आ गया 2%। ओवरऑल इसको सॉल्व किया जाए तो 6 + 3 9, 9 और 2 11 और 2 13, तो 13% यहाँ पर आ गया आपका परसेंटेज एरर। किस में आ गया, इस डेल्टा पी में। ठीक है, पी में परसेंटेज एरर कितना है 13%। लिख लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, ठीक है, करो इसको। ये भाई परसेंटेज एरर हमने बताया, ठीक है। यहां से चाहो तो आप इसको हटा देना, है ना, इसको हटा दो भाई, है ना, दो हमने 100 से कर दिया तो इसको हटा दो परसेंटेज एरर में बस, ठीक है। अब सही है, ठीक है, कर लो इसको एक बार। आंसर सही है, आंसर में दिक्कत नहीं है ना, आंसर ठीक है आपका। देखो आप सभी बच्चों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दो कि टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स यहाँ पे दिखा रखे हैं इन सभी को हिट किया जाएगा, ठीक है। A to Z चीजें यहाँ पे समझाई जाएगी, ठीक है। तो लिखिए, लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए तो इसको हम रब कर देते हैं। 3 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हुए, है ना। नंबर 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम यहाँ पे करा रहे हैं आपको। देखो यदि किसी गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब आप क्या बात कर रहे हो, आर की, और परसेंटेज एरर दिया है, परसेंटेज, एक सेकेंड, परसेंटेज एरर इन रेडियस आर, ठीक है। कितना दिया है भाई परसेंटेज एरर रेडियस में, ये दिया है 2% दिया है, 2% दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि इसके आयतन की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात करता है, तो वॉल्यूम के मापन में, वॉल्यूम का जो मेजरमेंट कर रहे हो, वॉल्यूम का, उस स्फीयर के वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी है ये आपको बतानी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है मैक्सिमम, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चंस मैं करा देता हूं आपको, ठीक है, एक बार सेट कर लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो रेडियस के बारे में बताया गया है। रेडियस क्या है भाई, स्फीयर की आर है, और उसमें परसेंटेज एरर दे रखा है 2%। तो सॉल्यूशन में जो गिवन देता है उसी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एरर इन आर, रेडियस, तो रेडियस मतलब डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई विद 100, ये आपको गिवन है कितना, 2%, ठीक है भाई। ये 2% गिवन है ना, हाँ। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है भाई, सभी बच्चों को पता है ना, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां से परसेंटेज एरर वॉल्यूम में चाहिए, तो क्या करोगे, डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई विद 100, सही है। ये बी है ना, एक सेकेंड रुको यार, ये बी है ना, डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, देखो यहाँ पर 4/3 पाई, ये तो कॉमन है, नंबर है ये, और ये भी नंबर ही है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, इनको हटाओ, ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब पे। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर किस में आएगा आपका, आर क्यूब से ही आएगा। तो यहाँ पर आर क्यूब को लेके चलना है, इस वाले को ओनली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और डेल्टा आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई विद 100। अब आपको ये तो गिवन है, कितना है, 2% गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2%, तो कितना आ गया, 6% आपका फाइनल आंसर आ गया। 6% क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में परसेंटेज एरर आ गया, जो मैक्सिमम आपने कैलकुलेट किया है। लिखो एक बार, लिख लो भाई, एक बार लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं,
नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यदि किसी गोले की त्रिज्या, ये दे दिया गया, एक सेकंड रुको यार, ये तो कर लिया ना हमने, कर लिया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी गोले का आयतन, अब आप बात कर रहे हो किसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, किसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हो, और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई, आर दे रखी है, तो कितना आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही आता है, सभी को पता है, ठीक है, ये आता है। के मेजरमेंट में यदि इसका मापन किया जाए तो इसमें टोटी कितनी है, 6% है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कितना दिखाया रहता है, आपको गिवन है भाई क्वेश्चंस में, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है आपको 6%, ठीक है, 6% गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चंस में। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया के मापन में एरर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आपको परसेंटेज एरर किसका कैलकुलेट करना है भाई, सरफेस एरिया का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे, जो गिवन है उसको देखो, सॉल्यूशन देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको बता रखा है कि बी क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब है। परसेंटेज एरर की बात करें वॉल्यूम में तो 6% का आपको क्या मिल रहा है, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले इसी को उठाते हैं भाई, परसेंटेज एरर वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ये रहा, तो क्या बताया था, डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100, यही है, और कितना गिवन है, 6%, कितना है, 6% गिवन है, सही है ना। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या देगा, 3 आगे आएगा, और डेल्टा आर डिवाइड बाई आर आएगा, मल्टीप्लाई में 100 आएगा, ठीक है, यही तो आएगा। और आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू आपकी दे रखी है, तो ये कितनी दे रखी है, 6% दे रखी है, इक्वल टू 3, और डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100, ये क्या है, रेडियस में परसेंटेज एरर है, इससे 3 से इसको काटो, कितने टाइम जाएगा भाई, 2 टाइम जाएगा, तो आपको मिल गया डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100, ये मिल गया आपको 2%, क्या मिल गया, 2% यहां से मिल गया। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको वॉल्यूम में परसेंटेज एरर दिया था, तो आप रेडियस में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सरफेस एरिया को आप जानते हो कि बी नो डैट, आप जानते हो क्या होता है सरफेस एरिया, बताओ भाई, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr², यही तो होता है भाई सरफेस का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का क्या सरफेस एरिया होता है, 4πr² होता है। अब आपको परसेंटेज एरर किसमें कैलकुलेट करनी है, सरफेस एरिया में, तो इसकी परसेंटेज एरर लिख लो, परसेंटेज, चलो इसको डायरेक्ट कर दो, है ना, तो परसेंटेज एरर किसमें, सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया यहाँ पर इसको जैसे कि आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सरफेस एरिया किससे, एस से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एस मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, यही होगा, इक्वल टू, ये देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ना नहीं है, ओनली r² देगा, तो यहाँ पे 2 तो आगे आ जाएगा r² में, और डेल्टा आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई विद 100, यहाँ पर देखो कितना आया, ये तो 2% दे रखा है भाई, इसकी जगह 2%, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2%, तो ये आ गया 4%, ये आपका आंसर है। तो 4% क्या है, परसेंटेज एरर है इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में, ठीक है। यहां तक कीजिए, मैं पसीना पहुंच देता हूं अपना, ठीक है भाई, कर लो यहां तक। करो भाई।
एक बार यहां तक कर दिए हो, वेरी गुड। देखो भाई एक दो क्वेश्चन और है वो और करा देते हैं ना। यहां तक हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। शेयर जरूर करना भाई सभी के लिए, है ना। बहुत बेनिफिशियल क्लास है, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है स्टूडेंट्स, सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक। देखो नेक्स्ट देखते हैं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है, ठीक है। आपको यहाँ पर दो प्रतिरोध दे रखे हैं। प्रतिरोध का मीन्स क्या है, आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है ना। तो आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं। रेजिस्टेंस आपको कैसे दे रखे हैं कि आपको गिवन है R1 दे रखा है, कितना, पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.3 किलो ओम, ठीक है। ये दूसरा रेजिस्टेंस भी दिया है R2, ये कितना दिया है, देखो ये दिया है 10 प्लस माइनस और यहाँ पे है 0.2 किलो ओम, ठीक है। जब दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम, इसका मीन्स क्या है, इन दोनों जो आपके पास दिए हैं इनको कैसे दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा है भाई, पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा है, जोड़े जाएं तब तुल्यांकी प्रतिरोध में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इक्विवेलेंट, एक सेकंड को, फाइंड क्या करना है आपको, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है भाई, बताइए, ठीक है। ऑप्शंस तो आएंगे जो आएंगे वो देखो आप। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस समझ में आया या नहीं आया तो क्वेश्चंस को एक बार और बताते हैं। देखो कि आपको दो रेजिस्टेंस दिए हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है R1, जो पहला रेजिस्टेंस है उसको दिया है 6 प्लस माइनस 0.3 किलो ओम। R2 यहाँ पे है 10 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम। यदि इन दोनों रेजिस्टेंसों को जोड़ा जाता है इसमें समांतर क्रम में, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इनको ऐड किया जाता है, तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस मतलब इन दोनों रेजिस्टेंसों को ऐड करके एक रेजिस्टेंस बना दो। तो थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आपको बताते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा बता रहा हूं, देखो यदि बात आ जाती सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो यदि आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 दे रखा है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 दे रखा है, ठीक है। R1 दे रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस यदि R2 दे रखा है, तो आप यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे सीरीज में, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दोगे। दूसरा आपको यदि आपको बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें और रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तो आपको क्या करना है, R इक्विवेलेंट यदि कैलकुलेट करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2, इस तरीके से ऐड करना है। तो यहां से कैलकुलेट करो आगे, तो क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब देखो यहां से कॉमन आया R1 R2, ये तो आ गया एलसीएम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 और प्लस R1, ठीक है। अब इसको पलट दो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा कि क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो मिलेगा R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। इससे रिप्रेजेंट करोगे भाई, इससे रिप्रेजेंट करोगे। सीरीज में आता तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते दोनों को सीरीज में, ठीक है। सीरीज का मींस कैसा रहता है, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये वाला होता है भाई सीरीज, ये वाला होता है सीरीज में R1 और R2। पैरेलल की यदि बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है,
एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और मैंने बता दिया आर इक्विवेलेंट को कैसे लिखोगे और आर इक्विवेलेंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन में समझाया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होगा तो हम ओनली बात करेंगे किसकी, हम ओनली बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहां से ये तो हटाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली बात याद रहनी चाहिए कि ये वाली बात आप सभी को याद रहनी चाहिए, ये रिमेंबर, ये वाली बात रिमेंबर होनी चाहिए। आर इक्विवेलेंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे कि हमारे पास क्या है कि हम तो जानते हैं भाई, आप लोग अच्छे हो, आप सभी लोग अच्छे हो, तो आप तो जानते हो, क्या जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है, आर इक्विवेलेंट लिखा जाता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये आप जानते हो, तो इसको भी हटाओ यहां से, ठीक है, जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है इसी वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो इसी में लगा दो। कैसे लगाओगे भाई, देखो यहां पर लगाओगे कि डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई विद 100। यही करते थे परसेंटेज एरर। पहला क्या है R1, तो R1 में कैसे करोगे कि डेल्टा R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई में प्लस आएगा और यहाँ पे भी क्या जाएगा, डेल्टा R2 डिवाइड में R2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस ही आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा डेल्टा, और ये क्या है R1 प्लस R2, यहाँ पर आ जाएगा R1 प्लस R2, ओके, ठीक है। और डिवाइड में क्या जाएगा R1 प्लस R2, डिवाइड में R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई विद 100, और मल्टीप्लाई विद 100। ये करना है, ये काम करना है आप सभी को, ठीक है। अब ये काम कैसे करोगे आप सभी देखो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वैल्यू यहाँ पर गिवन है। कैसे वैल्यू गिवन है, ये वाली जो है इसको बोलते हो आप, यहाँ पे देखो यदि डेल्टा R1 तो इसको बोलोगे आप खाली यहाँ पे क्या है R1। अच्छा ऐसे मैंने दिखा दिया, तो इसको आप कैसे मान लो, इसको कोई अलग नाम दे लो, तो डेल्टा R1 यहाँ से, चलो ऐसे ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट पूरा कंप्लीट लिख दोगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, है ना। तो इसको आप जैसे कि RA मान लो, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, आप गलती कर दोगे यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये A मान लो RA, ये RA, ठीक है, ये RB और ये भी कितना हो गया RB। यहां से हो जाएगा RA RB RA RB, ठीक है, कर दोगे, थोड़ा सा सही लगेगा ना। देखो गलती नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, है ना, गलती हो जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा भाई, है ना, ठीक है। देखो इसको आपने माना पहला क्या है RA, ये क्या है डेल्टा RA, ये वाला, ये क्या है RB और ये क्या है डेल्टा RB। अब वैल्यू यहाँ पे रखनी है बस, ठीक है। तो पहला यहां से लिखो, देखो यहां से आप आगे चल रहे हो, यहां से आगे, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा RA कितना है भाई 6, RA कितना है 0.3, तो 0.3 डिवाइड बाई RA कितना है 6 है, मल्टीप्लाई में 100 है। क्या यही लिखा है, यही लिखा है, चेक कर लो। प्लस डेल्टा RB कितना है, RB है 0.2, तो यहाँ पे है 0.2 डिवाइड बाई RB कितना है 10 है, ये 10 है, मल्टीप्लाई विद 100 है, प्लस यहाँ पे देखो डेल्टा RA प्लस RB, तो डेल्टा RB कितना आ गया 0.3 और 0.2, यही करोगे, डेल्टा से भी तो मल्टीप्लाई है ऊपर, देख लो गौर से, तो 0.3 यहाँ पे हो गया 0.3 प्लस 0. कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, 0.2 हो गया। और डिवाइड में क्या चल रहा है RA प्लस RB, 6 प्लस 6 प्लस 10, ये हो गया, मल्टीप्लाई 100, ये हो गया, लिख दिया सभी को। अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा
यहां से इसको देखें, इसको देखें कितनी टाइम से जा रहा है भाई। देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं 300, ये 30 लिख सकते हैं, और 30 को देखो एक पॉइंट है तो ये एक कट जाएगा यहाँ से, तो 30 हो गए, 30 में 6 का डिवाइड लगाओ तो 5 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है 5 प्लस यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से देखो आप 10 से इसको डिवाइड करो भाई, ये 10 और 2 यहाँ से आएगा 2 प्लस यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 100 और ये कितना है 10 और 16 हो गया, ये 0.5। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, इसको एक बार कर लो, 0.5 आ रहा है और डिवाइड में यहाँ पर कितना आ रहा है 16 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 100 आ रहा है। इसको आप सॉल्व करो, तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, मैं कर लेना आप है ना, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी वो देख लो आप, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी भाई 3.125। इसको सॉल्व कर लेना कितनी आएगी मैं बता देता हूँ, ये 5 है, ये 2 है, ये 3.125 इतनी आएगी, ठीक है। अब इसमें यदि इनको सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई, देखो 5 और 2 7 और 3 10, तो 10.125%। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपका फाइनल आंसर आ गया, ये परसेंटेज एरर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। यहाँ तक लिखो एक बार ना, यहाँ तक लिखो भाई, एक बार लिख लीजिए सभी है ना। हेलो हेलो, ठीक है। देखिए समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया सभी को है ना। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, R1 R2 R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या है, इसमें परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना था, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई विद 100 प्लस इक्वल साइन लगा के R1 में परसेंटेज एरर, यहाँ पर क्या मान लिया आपने, इसको ऐसे कर लिया कि इसको क्या मान लिया आपने, सॉरी इसको तो R1 मान लिया, यहाँ पर R1 इसको क्या किया RA अपॉन इसको मतलब और आपने हटा के किया इसमें, ठीक है। हमने थोड़ा इस तरीके से कर दिया जैसे कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन आप इसको अलग से भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसको RA मान लेते, इसको RB मान लेते, उससे भी कर लेते हैं। फाइनल आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन सॉरी के देखें, हाँ भाई एक लास्ट क्वेश्चन सॉरी उसको और कर लो भाई है ना, ठीक है। लास्ट और समझ में आ गया होगा ना, दोनों कॉम्बिनेशन से बताती हैं आपके लिए। चलिए भाई एक सिंपल पेंडुलम है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है भाई। देखो ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7 दे रखा है, 7 इंपोर्टेंट है भाई। क्या दे रखा है कि मैं क्वेश्चन से एक बार बोल देता हूं, देखो आप लिख लेना कॉपी में कि सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का दोलन काल जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू 2π में L/G। क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है भाई, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल पेंडुलम को जिसको t से रिप्रेजेंट करते हो, और वो दे रखा है 2π में L/G। ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। जहां L लगभग L जो है, जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट है 100 सेंटीमीटर, तो L जो है यहाँ पर लेंथ वो क्या है भाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, तथा न्यूनतम 1 mm तक शुद्धता से मापा जाता है। 1 mm तो मतलब डेल्टा L क्या दे रखा है यहाँ पे 1 mm। 1 mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा 1 mm, ठीक है, सही है ना। और दूसरा यहाँ पे और क्या कह रहा है कि दोलन काल टाइम लगभग 2 सेकंड है, और t क्या दे रखा है भाई, t आपको यहाँ पर 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है, 2 सेकंड है। यदि 100 दोलनों ऑसिलेशंस के समय को उस घड़ी से मापा जाए जिसका अल्पत मान जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है, तो g में, तो ये जो g है इस g में परसेंटेज एरर क्या होगी, ठीक है। तो मैं कुछ बातें और लिख देता हूं जो गिवन है, ये सभी चीजें आपके पास क्या है भाई गिवन है, अच्छा सवाल है ना। तो L तो इतना दिया है ना, और आपको जो टाइम दिया है, टाइम दिया है, टाइम दोलन काल
जो टाइम पीरियड दिया है वो दे रखा है 2 सेकंड। कितना दे रखा है? 2 सेकंड दे रखा है। और ऑसिलेशंस जो दे रखे हैं साथ में, जो ऑसिलेशंस दे रखे हैं, ऑसिलेशंस कितने दे रखे हैं भाई? 100 दे रखे हैं ऑसिलेशंस, ठीक है, 100 दे रखे हैं कि समय को उस घड़ी से मापा जाए। तो लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट भी दे रखा है, लीस्ट काउंट जिसको बोलते हो आप अल्पतमान, वो कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। इसका मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे टाइम पीरियड भी कैसा लिख दिया आपने? टाइम पीरियड भी आप ऐसे लिख सकते हो 2 सेकेंड प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, और कितना? 0.1 सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो भाई, है ना, एब्सोल्यूट एरर में। तो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है। तो जी में आपको परसेंटेज एरर यहाँ पर क्या करना है भाई? कैलकुलेट करना है। समझिए बात को, क्या करना है? परसेंटेज एरर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है और इसी से जी का रिलेशन है, तो सबसे पहले तो इसी को उठाओगे। तो सॉल्यूशन जब करोगे तो आप इसी को लेके चलो कि t क्या है? इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या है? L अपॉन जी है। सबसे पहले तो आपको जी को कैलकुलेट करना है, और जी को कैसे करोगे? स्क्वायर कर दो भाई। तो स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या बन गया? एल अपॉन जी बन गया, ठीक है। और यहाँ से जी को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, जी को यदि यहाँ पे करो रिप्लेसमेंट इधर, तो 4 पाई स्क्वायर, ये तो ऐसा ही रहेगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एल अपॉन टी स्क्वायर, क्या गया? एल अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो परसेंटेज एरर किसमें कैलकुलेट करनी थी? जी में। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको तो हटाओ यहाँ से, इसको तो हटा दो भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाई 100, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन जी, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100, ओके, और प्लस 2 आ जाएगा आगे, और क्या आ जाएगा? डेल्टा टी डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। ये करना था, यहाँ पे कर देते हैं साइड में, ठीक है। तो डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज एरर है किसमें? जी में। इक्वल का साइन लगा के क्या चलेगा? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कितना है भाई? 0.1 है, 0.1 है, ठीक है, यही है ना डेल्टा एल, ठीक है। ये आपका डेल्टा एल है। एल कितना है? 100 है। डिवाइड लगाओ किससे? 100 से। मल्टीप्लाई चलेगा 100 से, पहला काम कंप्लीट हुआ। प्लस 2, प्लस यहाँ पर 2 है, और देखो डेल्टा टी कितना है? 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है? लीस्ट काउंट जो आया था 0.1 आया था, डिवाइड बाई, डिवाइड किससे लगाओगे? टी से। टी यहाँ पर 2 सेकंड है, टी यहाँ पर 2 सेकंड है, लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड से कम नहीं चलेगा, ऑसिलेशंस की बात कर रहा है। क्वेश्चंस यही आपसे पूछना चाहता है कि ऑसिलेशंस भी तो है 100 टाइम्स, तो 100 से 2 सेकंड का मल्टीप्लाई भी होगा, मतलब यहाँ पे 100 और आएगा ये ऑसिलेशंस वाला, और ये 100 आपका साथ में चल रहा था ये वाला, ठीक है। तो 100 से 100 आप कैंसिल कर देना भाई, 100 से 100 ये कैंसिल कर देना। ये कितना आया? 0.1 आया, प्लस यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पे भी कितना आया? ये देखो 100 से 100 गया, 0.1 में यदि डिवाइड लगाओगे 0.05 आएगा, कितना आएगा? 0.05 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 0.1 आ गया, और प्लस इसको करोगे कितना गया? ये कितना आ गया भाई? 0.1 ही आ गया ये भी, ठीक है। और 0.1 0.1 0.2, और ये क्या है? परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर किसमें आ गई भाई? ये आ गई जी में, ठीक है। समझ में आया? इसमें एक ही लोचा था, एक ही चक्कर है जिसमें आप फंस सकते हो, उससे आपको बचना था। किससे? ऑसिलेशन से। सिंपल है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का दिया था, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी दिया था, l आपको 100 सेंटीमीटर दिया था, जो लीस्ट काउंट दिया था 0.1 सेकंड, और लीस्ट काउंट किसमें दिया है भाई? जिसमें लेंथ में तो मेजर कर रहे हो, लीस्ट काउंट कितना अल्पतमान था? 0.1 सेकंड, ठीक है। तो वो 0.1 सेकंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद में बात करता है कि एरर की, परसेंटेज एरर इन जी। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, दिया भी है। स्क्वायर करो तो ये वाली वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर l अपॉन जी।
यहाँ से आप जी की वैल्यू निकालोगे तो टी स्क्वायर का डिवाइड लगा दोगे। अब परसेंटेज एरर तो आप जानते हो, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई विद 100, यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100 और 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस टाइम जो है उसको कंप्लीट कितना लेना था आपको, 2 सेकेंड, और 100 ऑसिलेशन है इसलिए 200 सेकेंड, यहाँ पे ये वाला 200 लेना था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी हमको बता सकते हैं, और थैंक यू सभी को चैनल से जुड़ने के लिए। अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि नया चैनल है और आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल क्लासेज हम लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास वेक्टर से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।